जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। साथियों, यह क्लास जो है यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी बच्चों को इस क्लास को जो है पूरी देखना चाहिए। सभी बच्चों को, ठीक है, इस क्लास को पूरी देखना चाहिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, पीवाईक्यू हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आप लोग जो है इस क्लास को पूरी अंत तक जरूर देखो। क्लास ज़्यादा बड़ी है नहीं, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, कम समय में अच्छे क्वेश्चन और अच्छे नंबर आपको कवर करा दिया जाएगा यहाँ पर। इस क्लास से आपको एग्जाम में 10 नंबर तक मिलने की संभावना रहेगी, ठीक है। जो है अप्रोक्स आपको 10 नंबर मिलने की संभावना रहेगी। जो बच्चा इस क्लास को अच्छे से तैयार कर लेता है तो उसको लगभग 10 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। हालांकि उसको आप पढ़ना अच्छे से पड़ेगा, सारे क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। बिना तैयार किए क्वेश्चन जो है आप लोग एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग जो है सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना और एग्जाम में आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, ठीक है। स्मार्ट स्टडी पर जो है यूपी कांस्टेबल के लिए जो है क्लासें आ रही रेगुलर, जो है रेगुलर आ रही हैं और सारी क्लासें जो हैं इस सिलेबस के अनुसार चलाई जा रही हैं, ठीक है। और अभी तो हम पीवाई क्यों करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हम रिपीटेड क्वेश्चन ही लाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरे अंत तक जरूर देखो। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, ठीक है। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच सके, ठीक है। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, आरावली पर्वत का ऐतिहासिक महत्व क्या है? आरावली पर्वत का ऐतिहासिक महत्व क्या है? खनिज संसाधन यहाँ पर हैं, प्राकृतिक रक्षा करता है या फिर प्राचीन सभ्यताओं का आश्रय है या फिर उपयुक्त सभी। अरावली पर्वत माला का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखो, अरावली पर्वत माला का जो है ऐतिहासिक महत्व ये है कि वो खनिज संसाधन यहाँ पर बहुत हैं और प्राकृतिक रूप से रक्षा भी करती है देश की अपने, ठीक है। और प्राचीन सभ्यताओं का आश्रय भी है, ठीक है। प्राचीन सभ्यताओं का आश्रय भी है, तो सभी सही है, तो इसलिए अप्रोच डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। अरावली ने सभ्यता को सुरक्षा, खनिज और जल संसाधन प्रदान किए हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि हिमालय की किस श्रेणी में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? अर्थक्वेक जो हैं किस श्रेणी में सबसे अधिक आते हैं? शिवालिक में, हिमाद्री में, हिमाचल में, अरावली में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री में जो है सबसे अधिक अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आते हैं। हिमाद्री क्षेत्र प्लेट टकराव के निकट होने से अधिक भूकंप सक्रिय होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो प्लेट है ये टकराव के बहुत पास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आरावली पर्वत का विस्तार दिल्ली तक क्यों महत्वपूर्ण है? आरावली पर्वत का विस्तार दिल्ली तक क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज एक्सटेंशन ऑफ आरावली टू दिल्ली इम्पोर्टेंस? उद्योग विकास के लिए, पर्यटन क्षेत्र के लिए, प्रदूषण व मौसम रोकने के लिए या फिर परिवहन के लिए? परिवहन के लिए। तो अरावली पर्वत का विस्तार दिल्ली तक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली क्षेत्र में हरित पट्टी बनाकर प्रदूषण कम करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। प्रदूषण और मरुस्थल रोकने के लिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ किस प्रकार की हैं? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ किस प्रकार की हैं? रिवर रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयस आर विच टाइप? तो ऑप्शन है मौसमी, वर्षा आधारित, हिमनद व वर्षा पोषित, बारहमासी या लुप्त नदियाँ। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ किस प्रकार की हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये जो हैं हिमनद व वर्षा पोषित हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, बारहमासी। अरावली पर्वत में कौन सा खनिज प्रमुख है? अरावली पर्वत में कौन सा खनिज प्रमुख है? कोयला, पेट्रोलियम, तांबा या बॉक्साइड? तो अरावली पर्वत में जो है वो तांबा जो है प्रमुख है, तांबा प्रमुख है। अरावली क्षेत्र में तांबा, जस्ता, सीसा जैसे खनिज पाए जाते हैं और तांबा जो है प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का कौन सा भाग भारत के मध्य एशिया की ठंडी हवाओं से बचाता है? हिमालय का कौन सा भाग भारत को मध्य एशिया की ठंडी हवाओं से बचाता है? विच पार्ट ऑफ हिमालय प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड्स? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, ट्रांस हिमालय? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी,
हिमाद्री। हिमाद्री सबसे ऊंची दीवार की तरह कार्य करती है। ठीक है, हिमाद्री जो है सबसे ऊंची दीवार की तरह कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, आरावली पर्वत का जलवायु का प्रभाव क्या है? आरावली पर्वतमाला का जलवायु पर प्रभाव क्या है? क्लाइमेटिक इफेक्ट ऑफ द अरावली रेंज इज: वर्षा बढ़ाना, तापमान घटाना, मौसमी हवाओं को रोकना या हिमपात करना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मौसमी हवाओं को रोकना। आरावली जो है थार मरुस्थल की हवाओं को पूर्व से और फैलने से रोकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है, मरुस्थलीय हवाओं को रोकना। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि हिमालय को भारत की जलवायु की रीढ़ क्यों कहा जाता है? हिमालय को भारत की जलवायु की रीढ़ क्यों कहा जाता है? वाई आर द हिमालय कार्ड द बैकबोन ऑफ इंडियन क्लाइमेट? कृषि के कारण, मानसून नियंत्रण और ताप संतुलन के कारण, उद्योग के कारण या जनसंख्या के कारण हिमालय को भारत की जलवायु की रीढ़ क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मानसून नियंत्रण और ताप संतुलन के कारण। हिमालय मानसून को रोककर वर्षा कराता है और ठंडी हवाओं से रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हिमालय को नवीन वलित पर्वत यानी यंग फोल्ड माउंटेन क्यों कहा जाता है? वाई आर द हिमालयस कार्ड यंग फोल्ड माउंटेन्स? क्योंकि ये हाल में खोजे हुए, क्योंकि इनमें केवल बर्फ है, क्योंकि ये ज्वालामुखी से बने हैं, क्योंकि इनका निर्माण हाल के भूवैज्ञानिक काल में वलन क्रिया से हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनका निर्माण हाल के भूवैज्ञानिक काल में वलन क्रिया से हुआ है। हिमालय का निर्माण जो है सिनोजोइक युग यानी कि टर्शियरी काल में भारतीय प्लेटों और यूरेनेशियन प्लेट के टकराव से हुआ। इस टकराव के कारण जो है टेथिस सागर के तल में जमा अवसाद परतें मुड़ गई। वलन क्रिया आज भी हिमालय में भूकंप आते हैं, जिससे पता चलता है कि यह पर्वत श्रृंखला अभी भी निर्माण की अवस्था में है, इसलिए इसे नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व किस नदी तक माना जाता है? हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व जो है किस नदी तक माना जाता है? सतलज, कोसी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, तीस्ता। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु ब्रह्मपुत्र। हिमालय का पश्चिम सिंधु नदी के पास और पूर्वी सिरा ब्रह्मपुत्र यानी कि दिहांग मोड़ के पास माना जाता है। यही कारण है कि भूगोल की पुस्तकों में हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर बताई जाती है और 2500 किलोमीटर ही ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है? उत्तर से दक्षिण क्या है? शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री। हिमाचल, हिमाद्री या शिवालिक? हिमाद्री, हिमाचल या शिवालिक? ट्रांस हिमालय, शिवालिक या हिमाचल? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक जो है इसका सही क्रम है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है सही क्रम है। अगले क्वेश्चन इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण को बढ़ते हुए ऊंचाई घटती है। हिमाद्री सबसे ऊंची बर्फीली है। ठीक है, इसे ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं। और हिमाचल मिडिल हिमालय, इसको मध्य ऊंचाई यानी मानव बसावट बोलते हैं। और शिवालिक आउटर हिमालय है और यह सबसे नीची और नवीन अवसाद है। ठीक है, इसके 3 हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि शिवालिक श्रेणी को नवीन पर्वत क्यों कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी को नवीन पर्वत क्यों कहा जाता है? वाई इज द शिवालिक रेंज कंसीडर जियोलॉजिकल यंग? क्योंकि इसमें ज्वालामुखी हैं, क्योंकि ये टेथिस सागर के नवीन अवसादों से बनी है, क्योंकि इसमें हिमनद हैं, क्योंकि यहाँ भूकंप नहीं आते। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह टेथिस सागर के नवीन अवसादों से बनी है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हिमालय नदियों द्वारा लाए गए भूकंप, बजरी और मिट्टी से हुआ है। ये अवसाद अपेक्षाकृत नए हैं, इसलिए शिवालिक को भूवैज्ञानिक रूप से नवीन माना जाता है। ऑप्शन नंबर बीज राइट है। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी नदियों को बारहमासी क्यों कहा जाता है? हिमालय नदियों को बारहमासी क्यों कहा जाता है? वाई आर हिमालय रिवर पेरेनियल?
केवल वर्षा के कारण, केवल झीलों के कारण, हिमनद प्लस मानसून वर्षा दोनों के कारण, भूजल के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हिमनद प्लस मानसूनी वर्षा के कारण। ठीक है। हिमालय नदियों को जल दो स्रोतों से मिलता है, हिमनदों को पिघलना यानी गर्मी में, मानसून वर्षा बरसात में। इन कारणों से नदियाँ पूरे वर्ष बहती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत क्यों कहा जाता है? वाई इज द अरावली रेंज कॉल्ड इज रेसिडियल माउंटेन? रेजिस्टियल माउंटेन, तो क्योंकि यह हाल ही में बनी है, क्योंकि इसमें गलन हुआ है, क्योंकि यह अत्यधिक अपरदन से घिसी हुई है, क्योंकि इसमें हिमनद है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह अत्यधिक अपरदन से घिसी हुई है। अरावली पर्वतमाला लाखों वर्षों से हवा, जल और तापमान के प्रभाव से घिसती चली आ रही है। आज इसकी ऊंचाई बहुत कम रह गई है, क्योंकि इसे अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का भारत की जलवायु पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? अरावली पर्वत का भारत की जलवायु पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? मेजर प्रभाव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मरुस्थलीकरण को रोकना। ठीक है। अरावली पर्वत थार मौसम की शुष्क हवाओं को पूर्व से और फैलाने से रोकती है, और यदि अरावली ना हो तो राजस्थान का मरुस्थल दिल्ली और पश्चिम यूपी तक फैल सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में सर्वाधिक जनसंख्या किस श्रेणी में पाई जाती है? हिमालय में सर्वाधिक जनसंख्या किस श्रेणी में पाई जाती है? विच हिमालय रेंज हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या ट्रांस हिमालय? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल श्रेणी में। ढाल कम, उपजाऊ भूमि, अनुकूल जलवायु और परिवहन सुविधाएं हैं, इसलिए यहाँ कृषि, बागवानी और मानव बसावट अधिक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, हिमाचल। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि गुरु शिखर का भौगोलिक महत्व क्या है? गुरु शिखर का भौगोलिक महत्व क्या है? यानी कि जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु शिखर इज, यह हिमालय में है, यह ज्वालामुखी है, यह अरवली का सर्वोच्च चोटी है, यह ट्रांस हिमालय है, यह ट्रांस हिमालय में है। गुरु शिखर का भौगोलिक महत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, गुरु शिखर जो 1722 मीटर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और यह माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। यह राजस्थान का एकमात्र एकमात्र पर्वतीय स्थल भी है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, अरावली की सर्वोच्च चोटी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय को भारत का प्राकृतिक सुरक्षा कवच क्यों कहा जाता है? हिमालय को भारत का प्राकृतिक सुरक्षा कवच क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये बाहरी आक्रमण और ठंडी हवाओं को रोकते हैं, क्योंकि ये बाहरी आक्रमण और ठंडी हवाओं को रोकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। इतिहास में हिमालय ने भारत को मध्य एशिया से होने वाले आक्रमणों से काफ़ी हद तक सुरक्षित रखा है। साथ ही यह साइबेरिया की ठंडी हवाओं को रोककर भारत को गर्म जलवायु प्रदान करता है। ठीक है। इतिहास में हिमालय ने भारत को मध्य एशिया से होने वाले आक्रमणों को काफ़ी हद तक सुरक्षित रखा है। साथ ही साइबेरिया की ठंडी हवाओं को रोककर भारत को गर्म जलवायु प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है, क्योंकि ये बाहरी आक्रमणों और ठंडी हवाओं को रोकते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन चलते हैं अरावली पर्वत श्रेणी किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? अरावली पर्वत किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो ये जो है वलित है या ज्वालामुखी पर्वत है? तो यह वलित है। क्या है? अपशिष्ट है। क्या है? अपशिष्ट है। अरावली बहुत प्राचीन और अपरदन से घिसी हुई है, इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। डी इज राइट हो जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हिमालय की कौन सी श्रेणी सबसे अधिक बर्फ से ढकी रहती है? हिमालय की कौन सी श्रेणी सबसे अधिक बर्फ से ढकी रहती है? विच हिमालय रेंज रिमेन स्नो कवर्ड मोस्ट ऑफ ईयर? शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री या ट्रांस हिमालय? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हिमाद्री। हिमाद्री जो है वो सबसे अधिक बर्फ से ढकी रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। हिमाद्री में सबसे अधिक ऊंची चोटियां होने के कारण यहाँ वर्ष भर हिमावरण रहता है। ठीक है। हिमावरण रहता है वर्ष भर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। ठीक है। हिमाद्री, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय को भारत का जलवायु विभाजक क्यों कहा जाता है? हिमालय को भारत का जलवायु विभाजक क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि यह वर्षा को रोकता है, वर्षा को रोकने का कारण है, और
ठंडी हवाएँ रुकने का कारण ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट हो जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट हो जाता है, ठीक है? तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है? तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है? तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।